लोकसभा लोकसभा की सीटें 25, विधानसभा की सीटें 200। लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव 2023। विधानसभा 200, लोकसभा 25। 18वीं लोकसभा चुनाव नतीजों में राजस्थान। लोकसभा चुनाव 2024, कुल सीट 25, मतदान 62%, 2 चरण में हुआ। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024, 2 चरण। प्रथम 12 लोकसभा क्षेत्र 19 अप्रैल 2024। 12 लोकसभा क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश, गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, नागौर। मतदान प्रतिशत 58.28%। कुल मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनाव में 2024 में 62%। और प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत 58%, 58.28। सर्वाधिक मतदान गंगानगर प्रथम चरण में। दूसरा चरण 13 लोकसभा क्षेत्र का हुआ। प्रथम चरण 12 लोकसभा क्षेत्र का हुआ। दूसरा चरण 26 अप्रैल। पहला चरण 19 अप्रैल। दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024। दूसरा चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां। कुल मतदान 62%। पहले चरण में कुल मतदान 62। दूसरे चरण में कुल मतदान प्रतिशत 65%, 65-52। सर्वाधिक मतदान बाड़मेर। लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 में 19 के मुकाबले 2024 में कमी आई है 4.24 की। 2019 में 66.34 मतदान। लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 24 में कमी 4.24 की। 2019 में 66.34 मतदान प्रतिशत। और अब 62.10%। दिव्यांग मतदान प्रतिशत 68.63, 68.63 दिव्यांग मतदान प्रतिशत। 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72% महिलाओं। 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72% महिलाओं ने मतदान किया है। 8 लोकसभा क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। महिलाओं ने अधिक मतदान किया है पुरुषों के मुकाबले। चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 85 वर्ष से अधिक 57.8% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग। 85% से अधिक 57.8%। एनडीए भाजपा 14 सीटें, इंडिया कांग्रेस की 11 सीटें। लोकसभा 25 सीट। सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी, राजसमंद, दामोदर गुर्जर हो रहा है 3,92,223 वोटों से। सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी, राजसमंद। सबसे छोटी जीत राजेंद्र, जयपुर ग्रामीण, अनिल चोपड़ा को रहा है। सबसे युवा सांसद संजना जाटव, भरतपुर 26 वर्ष। सबसे बुजुर्ग सांसद बजेंद्र ओला, झुंझुनू 71 वर्ष। 18वीं लोकसभा चुनाव राजस्थान में 3 महिला सांसद। 18वीं लोकसभा चुनाव 3 महिला सांसद महिमा कुमारी, राजसमंद, संजना जाटव, भरतपुर, मंजू शर्मा, जयपुर शहर। केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान के 4 मंत्रियों को शामिल। मंत्री व लोकसभा सीट भूपेंद्र यादव, अलवर, अर्जुन मेघवाल, बीकानेर, गजेंद्र सिंह
शेखावत जोधपुर, भागीरथ चौधरी अजमेर। केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल अर्जुन मेघवाल बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, भागीरथ चौधरी अजमेर, भूपेंद्र यादव अलवर। राजस्थान में लोकसभा सांसद को केंद्रीय मंत्री परिषद में विभाग आवंटित हुए। लोकसभा सांसद को केंद्रीय मंत्री परिषद में विभाग आवंटित। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति व पर्यटन कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति व पर्यटन, गजेंद्र को संस्कृति व पर्यटन कैबिनेट मंत्री। भूपेंद्र को वन जलवायु पर्यावरण कैबिनेट मंत्री परिषद में विभाग आवंटित हुए। भूपेंद्र को वन जलवायु पर्यावरण, गजेंद्र को संस्कृति व पर्यटन, अर्जुन राम मेघवाल को कानून व न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कानून व न्याय मंत्री। मेघवाल है तो कानून व न्याय स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी कृषि व किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद जोधपुर के मूल निवासी अश्विनी वैष्णव को भी मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद जोधपुर के मूल निवासी अश्विनी वैष्णव मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। 18वीं लोकसभा चुनाव तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन को CPI एंड नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप। 6 राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप। नांदसी गांव अजमेर 2 मई 24। तथा बाड़मेर में दूधवा खुर्द गांव 9 मई 2024। लोकसभा पुनर्मतदान हुआ अजमेर में, बाड़मेर में दूधवा खुर्द, अजमेर में नांदसी गांव। लोकसभा पुनर्मतदान। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला सुरेश कोराकर दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के 6ठे लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। 16वीं विधानसभा चुनाव 23। विधानसभा की 200 सीटें। मतदान 25 नवंबर 2023। मतगणना 3 दिसंबर 23। 200 विधानसभा सीटों में 199 सीट पर चुनाव। मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में 75.45, इसमें 74.62 मतदान ईवीएम के जरिए BST 2025 में पूछा गया, जबकि 0.83 मतपत्र है ईवीएम के जरिए 74.62। कुल मतदान 75.45। महिला मतदान अधिक हुआ है इस बार विधानसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में और अब महिला मतदान 0.74% अधिक। 2018 में 74.06 और मतदान प्रतिशत 2023 में 75.45। कुल मतदान 75.45। 18 में 74.06, 18 में 74.71। पुरुष मतदान 74.53, 18 में 74.75। महिला मतदान 74.72, 18 में 74.67। पुरुष में घटा है, महिलाओं में बढ़ा है। सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर 82.37,
सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ 88%, पोखरण 87%। न्यूनतम मतदान विधानसभा और 61.24, मारवाड़ जंक्शन 61.29। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि बसेड़ी विधानसभा 9.6, कमी फलोदी 7.15। सर्वाधिक महिला मतदान पोखरण 88.23, कम जोधपुर 62.97। विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव 2023 परिणाम भाजपा 115, 42 सीटों पर वृद्धि। वोट शेयर 41.69, कांग्रेस की 69 सीटों में 70 में एक कम, 30 सीटों की कमी। वोट शेयर 39.53%। अन्य की 15, 12 सीटों की कमी। बाप की भारत आदिवासी पार्टी बाप 3, आरएलपी की 1, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल 1, बसपा की 2, निर्दलीय की 8। सबसे बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर बीजेपी दिया कुमारी 71, 368 मतों से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। सबसे कम अंतर जीत कोटपुतली हंसराज पटेल भाजपा, राजेंद्र यादव कांग्रेस 321 वोटों से। सबसे युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी, सबसे बुजुर्ग विधायक बूंदी कांग्रेस हरिमोहन शर्मा 83। दूसरे सबसे बुजुर्ग बीरचंद खेरिया किशनगढ़वास कांग्रेस विधायक। कालीचरण सराफ भाजपा, सबसे वरिष्ठ विधायक 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा। कालीचरण सराफ भाजपा वरिष्ठ विधायक 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा चुनाव भाजपा को 41.69 वोट, कांग्रेस को 39.53 वोट, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2.39% वोट तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को नोटों से भी कम वोट। भाजपा ने कांग्रेस से 2.16% ज्यादा वोट। सत्ता वर्ग का भी दो। 15वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 0.53 वोट ज्यादा प्राप्त कर सत्ता में आई और भाजपा ने 2.16% ज्यादा वोट लेकर सत्ता में आई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 23, 199 विधानसभाओं में चुनाव हुआ, जिसमें 3,82,066 नोटा को चुना। कुल मतदान का 0.96% नोटा है। सबसे ज्यादा नोटा उदयपुर झाडोल विधानसभा 6,481। पार्टी मत प्रतिशत भाजपा 41.69%, कांग्रेस 39.53%, आरएलपी 2.39%, बसपा 1.82%, सीपीएम 0.96%, आप 0.38%, जेजेपी 0.14%, नोटा 0.96%। भाजपा को 41.69%, आरएलपी को 2.39%, कांग्रेस 39.53%, नोटा 0.96%, निर्दलीय अन्य 11.90%। विधानसभा चुनाव 23, राजस्थान में केवल 20 महिला विधायक बनी है। 13 में यह संख्या 28 थी, 18 में 27 थी, 13 में 28, 18 में 27, 23 में 20, जिसमें से 20 महिलाओं में 12 एससी सामान्य की 12, एससी की 6, एसटी की 2, एससी की 6, एसटी की 2, एसटी 2, एससी 6, सामान्य 12 निर्वाचित महिला। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024, चुनाव 13 नवंबर, परिणाम 23 नवंबर। चुनाव 13 नवंबर, परिणाम 23 नवंबर 24। भाजपा 5 सीट, कांग्रेस की 1 सीट, बाप की 1 सीट। विधानसभा उपचुनाव 2024 7 सीटों पर हुआ, जिसमें भाजपा की 5, कांग्रेस की 1, बाप की 1। चुनाव 13 नवंबर, परिणाम 23 नवंबर।
जिसमें विधानसभा उपचुनाव में झुंझुनू से राजेंद्र बाबू भाजपा, रामगढ़ को सुखवंत सिंह भाजपा, सलूंबर को शांता मीणा भाजपा, 84 को अनिल कुमार कटारा बाप की जीती और देवली उनियाल राजेंद्र गुजर भाजपा, खींवसर रेवतराम डांगा भाजपा, दौसासु दीनदयाल बैरवा कांग्रेस। राजस्थान 16 विधानसभा 23, कुल महिला विधायक 20। नवंबर 2024 7 उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या 21 या वर्तमान में 21। वर्तमान महिला विधायकों की स्थिति: भाजपा की 10, कांग्रेस की 9, निर्दलीय की 2। अनुसूचित जाति 7 महिला विधायक, अनुसूचित जनजाति 3 महिला विधायक, एसटी की 3, एससी की 7 महिला विधायक। बांसवाड़ा की बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव। बांसवाड़ा बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव। बाप प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल, भाजपा को सुभाष तबोलिया 53,000 वोटों से हराए। यहाँ से महेंद्र जीत सिंह मालवीय विधायक बने थे, फिर कांग्रेस और भाजपा में आए। भारत की 16वीं वन रिपोर्ट 2023 और 20वीं पशु गणना 2019, 20वीं 2019 पशु गणना 20वीं 2019। वन और वृक्षावरण क्षेत्र अभिलेखित 32,869। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर। कुल वन और वृक्षावरण 27,389, 8% राज्य का। वन वृक्षावरण 8% राज्य का। अभिलेखित वन 32,000 जो राज्य कुल क्षेत्रफल का 9.60%। वन आवरण 16,548, 4.84%। वृक्षावरण 10,841, 3.1%। वन आवरण 16,000, वृक्षावरण 10,000, 3% वृक्षावरण, वन आवरण 4.84%। वृद्धि और कमी: वन और वृक्षावरण वृद्धि 394 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि 448। वन आवरण में कमी: वृक्षावरण में वृद्धि, वन और वृक्षावरण में वृद्धि, वन आवरण में कमी 83.80 वर्ग किलोमीटर। वनों का वर्गीकरण: आरक्षित 12,037%, संरक्षित 18,056%, अवर्गीकृत 2,006%। सर्वाधिक वृद्धि जिले में सीकर में, फिर बाड़मेर, फिर अलवर। सर्वाधिक सीकर, बाड़मेर, फिर अलवर। सीकर में 19-14 की। सर्वाधिक कमी 12 में 33 की, फिर प्रतापगढ़ में, फिर अजमेर में। कमी 12 में सर्वाधिक। सर्वाधिक वनावरण जिले: उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक वनावरण उदयपुर। न्यूनतम वनावरण चूरू, न्यूनतम वनावरण चूरू। सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, फिर अलवर। न्यूनतम वनावरण चूरू, फिर हनुमानगढ़। न्यूनतम वनावरण चूरू, हनुमानगढ़। प्रतिशत के अनुसार: सर्वाधिक वनावरण उदयपुर 23%, फिर प्रतापगढ़ 22%। प्रतिशत के अनुसार: सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, फिर प्रतापगढ़। सर्वाधिक वनावरण जिले: उदयपुर, फिर अलवर। प्रतिशत के अनुसार: उदयपुर, प्रतापगढ़। और ऐसे पूछे तो सर्वाधिक वनावरण जिले उदयपुर, फिर अलवर। वर्ग किलोमीटर में 100। राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार प्रतिशत: चूरू और ऐसे दोनों में चूरू। वन प्रतिशत में चूरू, न्यूनतम वन विस्तार प्रतिशत चूरू।
प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम 0.45 और प्रतिशत के अनुसार भी न्यूनतम है चूरू में और न्यूनतम वन विस्तार भी चूरू में। फिर दूसरे नंबर पे जोधपुर में प्रतिशत के अनुसार 0.49 प्रतिशत है जोधपुर में, सर्वाधिक ज्यादा है मतलब, और न्यूनतम तो चूरू में है 0.45। सर्वाधिक बीकानेर प्रतिशत के अनुसार 0.86। अलग अलग वन श्रेणियों और उनके क्षेत्रफल अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF 0.07%, वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF 0.07%, मॉडरेट मध्यम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट MDF मध्यम सघन 1.24%, खुले वन ओपन फॉरेस्ट OF 3.53%। सर्वाधिक झाड़ियां जिले पाली में सर्वाधिक झाड़ियां पाली, फिर अलवर, फिर जयपुर। कुल झाड़ियां 2635 वर्ग किलोमीटर। बीसी पशु गणना 2019। पशु गणना कार्य राजस्व मंडल अजमेर, अवधि 5 वर्ष। 18वीं पशु गणना 18वीं नस्ल के आधार पर 2007 में। 20वीं पशु गणना डिजिटल 20वीं पशु गणना 2019। पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018। प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019। कुल पशुधन 568 मिलियन 5.68 करोड़ 548 मिलियन 5.68 करोड़। 19वीं 2012 पशु गणना 577.32 लाख 2022 की तुलना में 1.61 कमी। देश को कुल उत्पादन का 10.58%। राज्य का दूसरा स्थान राजस्थान में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 19वीं 2012 20वीं 2019 प्रति 1169 था 2012 में। 19वीं पशु गणना में प्रति 1169 था पशु घनत्व। और अब 20वीं पशु गणना 2019 में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2019 में 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2012 में प्रति 169 था। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर 453, बांसवाड़ा फिर 386। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर 453, बांसवाड़ा 386। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर 62, बीकानेर 90। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर, न्यूनतम जैसलमेर पशु घनत्व 62, फिर बीकानेर। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर। न्यूनतम पशु संपदा धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। राज्य में कुल पशुधन प्रतिशत बकरी 36, गाय 24, भैंस 24.11, गाय 24.54, भेड़ 13, ऊंट 0.37, सुअर 27, 0.27, गधे 0.04। देश के पशुओं का प्रतिशत ऊंट को 84.43। देश में पशुओं का प्रतिशत राजस्थान में ऊंट 84.43% प्रथम स्थान रखता है। ऊंट में। गधे में प्रथम स्थान 18.91, बकरी में 14% जिसमें प्रथम स्थान बकरी, गधे, ऊंट में प्रथम स्थान बकरी 14%। देश के पशुओं का प्रतिशत देश के कुल पशुओं का प्रतिशत में बकरी 14% प्रथम स्थान रखती है राजस्थान की। गधे 18% प्रथम स्थान रखते हैं। ऊंट 84%।
प्रथम स्थान रखते हैं भैंस, दूसरा स्थान रखती है 12%। भेड़ चौथा स्थान रखती है 10%। गाय छठा स्थान रखती है 7.2%। वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में कमी कमी किस किस में हुई है? 19 की पशु गणना 2012, 20वीं पशु गणना 2019, 18-19। इसमें से भेड़ में कमी हुई है 12% की, बकरी में 3% की, खच्चर में 60% की, गधा में 71% की, ऊँट में 34% की, कुत्ते में 52% की, घोड़े रट्टुवंश में 11.86%। वे पशु जिनमें वृद्धि दर्ज हुई है। कुक्कुट में 82-23 सबसे ज्यादा वृद्धि कुक्कुट में 82 की, खरगोश में 21 की, भैंस में 5.53 की, गाय में 4.60 की। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973। 1973 में डेयरी विकास विभाग द्वारा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना। नाम राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) 1977 स्थापना। मुख्यालय जयपुर। सबसे पुरानी डेयरी पदमा अजमेर, सबसे बड़ी रानीवाड़ा जालौर, उरमुल बीकानेर, वरमुल जोधा, उरबिका वरजोधा जैसा। गाँव में हनुमान जी, गंगमूल हनुमानगढ़। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर, विश्व दूध दिवस 1 जून। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970। जन्मदाता वर्गीज कुरियन। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर स्थापित 2010। एकमात्र वेटनरी विश्वविद्यालय। दूसरा अब जोबनेर में जयपुर में। पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012। दूध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2023। पुनः प्रारंभ 1 फरवरी 2019।